हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसे चल रही पढ़ाई? बिल्कुल वेल। तो बेटा आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये जो वीडियो हमारा होगा वन शॉट वीडियो होगा। इस वन शॉट वीडियो में पूरा के पूरा जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वही डिस्कस करूंगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं सारे क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करते चले जाइए। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन में सबसे पहला जो काम होता है फॉर्मूला। सबसे ज्यादा जो आपको परेशान करता है इसके फॉर्मूले कुछ अटपटे चटपटे होते हैं। तो हमने डेरिवेटिव पहले कर लिया है। अगर डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें याद है तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। 50% फॉर्मूले तो हमें याद हो जाते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद करने के साथ ही। जो लेकिन जो रिमेनिंग और कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन में, यानी कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कौन कौन से फॉर्मूला हमें पढ़ना है। तो पहले आप लोग एक कॉपी पे सारे के सारे फॉर्मूले जरूर लिख लें। जो है तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है। फर्स्ट फॉर्मूला हम जानते हैं एक्स की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट एक्स इंटू सी। कि कांस्टेंट जैसे 5 है तो 5 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। सी हम जानते हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जो बैलेंस करता है एलएचएस आरएचएस को, वो होता है हमारा सी देते हैं यहाँ पे। एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है, ए की पावर एक्स का इंटीग्रल ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। 1/x का इंटीग्रल लॉग एक्स होता है, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, tan का log sec x या माइनस log cos x होता है। cosec x का log cosec x माइनस cot x, sec x का log sec x प्लस tan x, cot x का log sin x, secant स्क्वायर x का tan x और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x होता है। sec x tan x का sec x होता है, cosec x cot x का माइनस cosec x होता है। उसके बाद इनवर्स फंक्शन है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस लगा दिया तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, माइनस लगा दिया तो कॉट इनवर्स एक्स। उसी तरह सेक इनवर्स एक्स और माइनस लगा दिया तो कॉसेक इनवर्स एक्स। इनवर्स में साइन में माइनस करेंगे तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, tan इनवर्स में माइनस कर देंगे तो कॉट इनवर्स आ जाएगा और सेक इनवर्स में माइनस कर देंगे तो कॉसेक इनवर्स आ जाएगा। ये कोई अलग नहीं आपके लिए। उसके बाद कुछ स्पेशल इंटीग्रल, 6 स्पेशल फॉर्मूले जो आपने देखा होगा एक्सरसाइज 7.4 में है, बहुत ही एक्सपेक्टेड है। तो ये 6 फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 के 6 स्पेशल फॉर्मूले जरूर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। देन हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है कि जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसमें रेशनल नंबर क्या है और उसका पार्शियल हमें कैसे लगाना है। तो इस फॉर्मेट पे हो तो ऐसे लिख देना है, 3 पार्ट में डिवाइड हो तो इस तरीके से ब्रेक कर देना है। मान लो यहाँ क्यूब दे दिया या स्क्वायर दे दिया तो किस तरीके से अलग अलग करके आपने लिखना है। अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में आया तो कैसे हमें लिखना है। ओके, चलिए अब देखते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट हम कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमारा क्या करता है, अगर जहां दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, प्रोडक्ट रूल लगा देते थे। बट इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नाम का कोई चीज नहीं होता, वहां हम कैसे करेंगे सो देखना है। तो जब दो फंक्शन है तो एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड ले लेना है। अब यहां भी है, ऐसा नहीं कि हम जिसको भी चाहे फर्स्ट ले लें और जिसको भी चाहे सेकंड ले लें। यहां भी हमें समझना होगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको लिया जाए और सेकंड फंक्शन किसको लिया जाए। तो ये रूल है आई लेट, आई फॉर इनवर्स फंक्शन यानी कि इनवर्स ट्रिगो ले लो, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आया हुआ है। तो इसमें जो फंक्शन पहले आया है उसे फर्स्ट मानेंगे और जो बाद में है उसे सेकंड मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स क्या है, अलजेब्रिक है और साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री में कौन पहले आया है, अलजबरा पहले आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आया हुआ है। तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। ओके,
तो बाई पार्ट का रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन यूं ही छोड़ देना है, सेकंड का इंटीग्रल लेना है, माइनस फिर इंटीग्रल लगाना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल डीएक्स। ओके, तो ये बाई पार्ट का रूल आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। बाई पार्ट का एक स्पेशल फॉर्मेट भी है, वो क्या कहता है कि अगर आ गया EX और उसके साथ में fx प्लस f डैश x है, कोई फंक्शन है और साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, वैसे हालात में हम क्या करेंगे, तो उसको हम स्पेशल बाई पार्ट का नाम हमने दिया हुआ है। तो क्या करना है कि अगर कोई फंक्शन EX fx प्लस f डैश x आ जाता है तो उसे हम लिखते हैं EX fx लिख देते हैं। ओके, और भी कैसे कर सकते हैं जब क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे, बट फॉर्मेट आपको याद रखना है कि अगर EX है साथ में fx और उसका डेरिवेटिव आ गया तो फंक्शन हो जाएगा EX fx प्लस c। ओके, सबसे जो बच्चों को परेशान करता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ये जन्म जन्मांतर ही परेशान करते रहता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें क्या करना है कि मात्र 7 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। इस 6-7 फॉर्मूले को अगर आपने ध्यान में रख लिया, फिर मुझे नहीं लगता कि ट्रिग्नोमेट्री में किसी तरीके की परेशानी आपको होने वाली है। cos स्क्वायर एक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 प्लस cos 2x/2, ध्यान रखिए 1 प्लस cos 2x/2। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2x/2। अच्छा, अगर cos क्यूब दे दिया कि cos क्यूब को ब्रेक करना है तो cos क्यूब को कैसे ब्रेक करेंगे, cos स्क्वायर इंटू cos x में कर देंगे, और cos स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक cos x तो हमारा है ही, अब sin x को t मानेंगे तो cos x हमारा अपने आप कट जाएगा और 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलर वे में साइन क्यूब है तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन एक्स दे देना है और कॉस एक्स को t मान लेना। 2 cos x cos y, 2 sin x sin y, 2 sin x cos y, ये 3 हमारे फॉर्मूले। ओके, तो इतने ही फॉर्मूले हैं जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के आपको पढ़ना है। इन फॉर्मूले को अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए और 2-3 बार रटने के बाद अच्छे तरीके से, कुछ नहीं होता तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से अपने आवाज में इसे पढ़िए तेजी से और पढ़ करके उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, और रिकॉर्ड करके लीड लगा कर कम से कम 5-6 बार आप सुने और फिर एक बार लिख करके देखिए। आई थिंक पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा, सारा फंडा क्लियर हो जाएगा इस फॉर्मूले का। ओके, क्योंकि जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक इंटीग्रेशन में एक भी कदम आप आगे नहीं बढ़ा सकते। ओके, अब हम लोग देखें कि कौन से वैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा है। तो उन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वैसे क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं जो हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से A to G हमने 7 क्वेश्चंस यहां पे इंक्लूड किए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन को आपने करके देखना है मेरे साथ जो है। अब क्वेश्चन एक ही बात करें, 1/x माइनस रूट एक्स dx, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/रूट एक्स को कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, रूट एक्स माइनस 1 dx, यही ना, यही हमारा हो जाएगा। और यहां पे रूट एक्स माइनस 1 को मान लेते हैं t, तो हम जानते हैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, और t का क्या बन गया जी, dt/dx, तो dx यहां से हमारे पास क्या आ गया, 2 रूट एक्स dt। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गया, 1/रूट एक्स, हमने इसे तो t माना था, और dx के जगह पर क्या आ गया, 2 रूट एक्स dt। रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, 2 हमारा बाहर है, 1/t dt, तो 1/t का क्या हो गया, log t, तो log t प्लस c, तो क्या बना, 2 log t का वैल्यू हमने जो माना था यहां पे डाल देना है, रूट एक्स माइनस 1 प्लस। क्लियर हुआ।
तो बिल्कुल ही स्मूथली जैसे जैसे कराते जा रहा हूं आप इसे करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, बी पार्ट अगर हम देखें, कह रहा है कि 1/x प्लस x log x, यही ना। अब क्या कर दें, क्या करें, इसमें x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 1 प्लस log x dx। अब 1 प्लस log x को क्या मान लिया आपने t, तो 1 प्लस log x का क्या होता है डेरिवेटिव 1/x और t का dt बाई dx, तो क्या बन गया dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू x dt। अब यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो क्या बन जाएगा x, ये तो हमारा t था और ये बन गया x dt, x x हमारा कट जाएगा 1/t dt। 1/t का क्या होता है log t प्लस c, तो log t के वैल्यू को रिटर्न कर देना है 1 प्लस log x प्लस c। ओके, कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। वैसे मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि जितना सिंपल से सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जा सके। सी पार्ट को जरा ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं सी पार्ट में हमारे पास, तो सी पार्ट कह रहा है कि 2 cos x है ना -3 sin x अपॉन, अब देखिए यहां से अगर हम लोग क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ जाएगा हमारा, तो 2 को अगर हम लोग कॉमन लें तो क्या हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx, यही ना आ जाएगा। ओके, अब अगर हम लोग इसे t मान लें, 3 cos x प्लस 2 sin x को क्या मान लिया आपने t, तो हम जानते हैं 2 sin x, तो 2 cos x हो जाएगा और -3 sin x हो जाएगा, यही ना। t का क्या बना dt बाई dx, तो dx इक्वल टू dt अपॉन 2 cos x -3 sin x हो गया। अब हम इसके जगह पर लिख दें तो इससे क्या होगा कट जाएगा, कटेगा ना, तो क्या बन जाएगा 1/2t dt, तो 1/2 तो हमारा बाहर रह जाएगा और t का क्या बन गया log t प्लस c, तो 1/2 log t के वैल्यू को रिटर्न कर दीजिए, तो t आपने किसको माना है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत आपको नहीं है, इसमें जो भी क्वेश्चंस है आप स्मूथली इसको देखते जाइए और करते चला जाना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इन सारे क्वेश्चंस। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक होता है इंटीग्रेशन, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, देखिए कैसे आप सीख जाएंगे इंटीग्रेशन को, और बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं। डी पार्ट देखिए, इसका डी पार्ट हमारा क्या कहा cot x log sin x dx। ओके, हम जानते हैं कि log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है log sin x का cot x होता है, पहले लीजिए log sin x को t मान लेते हैं, तो क्या होगा 1/sin x, और sin x का क्या हो गया जी cos x, और t का क्या बना dt बाई dx, तो cos बाई sin क्या होता है cot हो गया, तो dx इक्वल टू कितना हो गया dt बाई cot x, तो क्या बना cot x, इसे हमने t माना था dt बाई cot x, cot x से cot x कट गया तो क्या आया t dt, तो t हमारे पास कितना है, खैर पहले इंटीग्रेट कर दीजिए, तो t² बाई 2 प्लस c, अब t का वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, तो log क्या होगा sin x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास हो गया, क्वेश्चन नंबर ई देखना है आपको, ई पार्ट हमारा क्या कह रहा है।
ई का कहना क्या है कि रूट tan x, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए इसको, sin x cos x। ओके, क्या करें, कोई ऐसा रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो क्या करें, ऊपर वाले को याद कर लीजिए। जब भी रास्ता नहीं दिखे तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को याद कर लेंगे। तो ऊपर वाला क्या है हमारे पास, tan x, tan x को क्या मान लिया, t। अब tan x को t मान लिया तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर x और ये dt बाई dx। तो क्या हो गया, dx इक्वल टू dt अपॉन, अच्छा secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर x 1 बाई secant स्क्वायर x आएगा, नीचे चला जाएगा, तो secant स्क्वायर x क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर, यही ना। अब यहां पुट कर दीजिए, ए 30 और ए साइन एक्स cos x, और ये हो गया cos स्क्वायर x dt। एक cos से cos तो कट जाएगा, तो एक cos बाई साइन क्या होता है, cot, नीचे आके क्या बनेगा, tan, तो रूट टी tan x dt हमारे पास है। tan x को हमने t माना हुआ है, तो क्या हो गया, रूट टी बाई टी dt, यही ना। तो रूट टी से टी को अगर आप काटोगे तो क्या बन जाएगा, 1 बाई रूट टी डी, 1 बाई रूट टी का इंटीग्रल, बताइए, याद किया नहीं आप अभी तक आपने, नहीं तो याद कर लीजिए, 1 बाई रूट टी का 2 रूट टी होता है, तो 2 रूट टी, टी आपने किसको माना हुआ है, tan x को, तो इसकी वैल्यू हमने डाल दिया, ये हमारा आंसर है। ओके, चलिए उसी तरीके से हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर एफ और जी क्या है हमारे पास। एफ भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहा है एफ में कि यही ना है, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। अब आप याद कीजिए कि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पावर 4 है तो पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, पावर 8, यानी कि इसका ये सीधा के सीधा डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हमारे पास नजर आ रहा है, तो नजर आ ही गया, फिर क्यों टेंशन लेना। tan इनवर्स एक्स की पावर 4 को क्या मान लिया, t मान लिया, तो 1 अपॉन 1 प्लस क्या हो गया, x की पावर 8। ओके, भूले तो नहीं, फंक्शन के बाद किसका डेरिवेटिव निकालना होता था, एंगल का, तो x की पावर 4 का भी नहीं भूलना है, 4x क्यूब और t का dt बाई dx। तो देखिए इससे कट गया, x से कट गया, कटेगा, अरे बात समझ में, तो क्या बन गया, 1/4 तो बाहर आ गया, साइन टी, एक कट गया, इसको हमने टी माना है, तो साइन टी डी, दिख रहा है, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, बार बार उसी चीज को लिखने की जरूरत नहीं आपको, तो साइन टी डी टी हो गया, तो 1/4 साइन टी का क्या होगा बताइए, माइनस कॉस टी प्लस सी, तो 1/4 माइनस, बताइए कॉस टी, तो कॉस टी, टी को आपने क्या माना है, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर जी देखिए, ऊपर में 1 है, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो क्या करें कि वैसा फॉर्म आ जाए जहां से इंटीग्रेट हम इसको कर सकते हैं। इंटीग्रेट की सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि बहुत ही जिद्दी सा टॉपिक है, डिफरेंशिएशन को आप जैसे चाहते हैं वैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है, इतना जिद्दी बच्चा है कि जो इसे चाहिए सो चाहिए, उसको दूसरे कोई चीज दे करके इसे फुसला नहीं सकते, इसे बहका नहीं सकते दूसरे किसी चीज से। डेरिवेटिव के साथ हम ऐसा कर सकते थे, बट इंटीग्रेशन के सारे रूल कांस्टेंट है, समझ जाइए। तो अब क्या करें, तो 1 को हम लोग क्या लिख दें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसको बारी बारी से ले लेते हैं,
साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, हो गया जी। 1/cos स्क्वायर क्या होता है? सेकेंट स्क्वायर। अब प्लस 1/sin स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। यही ना, याद है ना? अब बता दीजिए कि सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रल होगा? अभी अभी आपने याद किया था। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो गया? tan x। cot x का डेरिवेटिव क्या होता था? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका आइडिया आपको यहां से मिल चुका होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? ex 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ex कॉस स्क्वायर ex इंटू एक्स dx है हमारे पास। ओके, तो हम इसे क्या करें? ex इंटू एक्स को क्या मान लेते हैं? t। मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या लगाना होगा? प्रोडक्ट रूल। तो क्या हो जाएगा? ex तो ऐसे ही रह जाएगा। 1 का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1 प्लस एक्स यूं ही रहेगा। ex का डेरिवेटिव क्या हो गया? ex। टी का डेरिवेटिव क्या हो गया? dt बाई dx। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां से x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स dt बाई dx। ओके, तो dx इक्वल टू क्या हो? dt अपॉन ex 1 प्लस एक्स, यही ना? अब यहां पुट कर दीजिए। तो ex 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, इसे हमने क्या माना है? t, और ये आ गया dt। dx के जगह पे dt अपॉन ex 1 प्लस एक्स कट जाएगा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर टी डी। ओके, 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो गया? सेक स्क्वायर टी डी टी। अब हम जानते हैं कि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? tan x। तो क्या बन गया? tan t प्लस सी। तो tan t का वैल्यू रिटर्न कर दीजिए। t किसको माना था आपने? ex इंटू एक्स प्लस सी। क्लियर है? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड हमारा क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो हम जानते हैं 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही ना? और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, तो 2 से 2 तो कट गया, तो क्या हो गया? tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यही ना? क्लियर है? tan स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता नहीं, तो tan स्क्वायर का नहीं होता तो क्या करेंगे? याद रख लीजिएगा हमेशा, tan स्क्वायर और cot स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल हम नहीं कर सकते। तो tan स्क्वायर को किस पे बदल दिया? सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में, यही ना? और सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो गया? tan x बाई 2। और x बाई 2 का क्या होता है? 1 बाई 2, 1 बाई 2, और 1 का क्या हो गया? x प्लस सी। तो 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रल हो गया हमारे पास। क्लियर? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा है। ओके, तो cos 2x का फॉर्मूला अगर हम लोग लगा दें तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, यही ना? अपॉन नीचे वाले को यूं ही छोड़ दीजिए, cos x माइनस
कॉस अल्फा। ठीक है जी। अब अगर हम लोग ब्रैकेट खोल दें तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हो जाएगा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ए 1 से 1 तो कट जाता है, 2 को अगर हम लोग बाहर ले लें तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो लिख सकते हैं cos x माइनस cos अल्फा और cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, यही ना। तो a और a हमारा कट गया, तो क्या आया 2 cos x का इंटीग्रल क्या हो गया sin x। और आप जानते हैं कि cos अल्फा कांस्टेंट टर्म है, तो क्या बनेगा cos अल्फा इंटू एक्स प्लस सी। क्लियर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या करे, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है। ओके, तो देखिए cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2x है तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं ना, यही इसका बेसिक फॉर्मूला है। नीचे जो भी है cos x प्लस साइन x यूं ही लिख लीजिए इसको होल स्क्वायर। अब ऊपर अगर हम लोग फॉर्मूला लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या बन जाएगा cos x प्लस साइन x और ये क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो cos x प्लस साइन x से cos x प्लस साइन x तो कट जाएगा, तो क्या आएगा cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। अब क्या करें कि cos x प्लस साइन x को अगर हमने t मान लिया तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x और साइन x का क्या हो गया cos x और t हमारा क्या हो गया dt बाई dx। ओके, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x इक्वल टू dt बाई dx, है ना जी। तो dx इक्वल टू dt बाई cos x माइनस साइन x। ओके, तो हम कहां थे, यही था हमारा। अब क्या देख रहे हैं, अगर हम लिख दें cos x माइनस साइन x, नीचे वाले को तो हमने t माना था और ये क्या बन जाएगा dt बाई cos x माइनस साइन x, ये हमारा कट गया तो 1 बाई टी ऑफ dt। तो 1 बाई टी dt का क्या हो जाएगा log t प्लस c। तो log t का वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, t हमने किसको माना है cos x प्लस साइन x, तो cos x प्लस साइन x प्लस आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है 1 अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, स्पेशल फॉर्मेट है। ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देना है और साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर देना है। ओके, cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। ओके, अब देखिए यहां एंगल क्या है x माइनस ए और x माइनस बी, यहां एंगल क्या है a माइनस बी, तो इस एंगल को हमें बदलना होगा, तो साइन a माइनस बी। ओके, तो साइन अगर हम लोग कर दें कि x माइनस बी, ठीक है, x माइनस बी हमने कर दिया तो माइनस x प्लस ए लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि x को प्लस और माइनस करें। अगर इसको ब्रैकेट में माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं क्या आ जाएगा माइनस कॉमन आ जाएगा x माइनस, अरे बात समझ में।
अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, यही ना। अब जो कैंसिल करना है उसे काट दीजिए, ये ना कटेगा। और इसमें कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, तो क्या आ गया साइन ए माइनस बी। साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, टेन एक्स माइनस बी माइनस है टेन एक्स माइनस ए dx। ओके, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये तो कांस्टेंट टर्म है। अब बताइए टेन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है लॉग सेक एक्स, यही ना। तो क्या हो जाएगा लॉग सेक एंगल कितना है एक्स माइनस बी, माइनस है ये टेन का क्या हो गया लॉग सेक एक्स माइनस, ठीक। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ए हमारा अगर हम इसमें लॉग का रूल लगा दें तो क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए हमारा बन जाएगा। लॉग का रूल लग करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसे कॉस में भी ला सकते हैं, बट इतना ही आंसर इसको आपको छोड़ देना है, कोई दिक्कत कोई भी परेशानी इसमें नहीं होगी। सेवेंथ क्वेश्चन क्या करें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x। याद कीजिए आपने सीखा होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाया जाए, है ना। तो क्या करना है कि x के कोएफिशिएंट को हाफ कर देना है। तो 6 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो जो रिजल्ट आया हाफ करके उसका स्क्वायर करके एक बार प्लस में दे दीजिए और एक बार माइनस में दे दीजिए। प्लस 13 है उसको यूं ही छोड़ दिया। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और ये कितना हो गया माइनस 9 प्लस 13। तो देखिए इससे अपने आप परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो x बीच में माइनस का साइन है तो माइनस साइन लगा देना है। थर्ड 9 है तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर। 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर dx। तो आपको जब फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे तो उसमें स्पेशल 6 हमने देखा था, पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो क्या बन जाएगा 1/2 tan इनवर्स x बाई ए। x कितना है x माइनस 3/2 प्लस सी, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ सीखना है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए। फॉर्मूला तो आपने याद कर ही रखा है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 आ गया। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय हमेशा क्या होना चाहिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 3 से आपने डिवाइड कर देना है। तो 1/3 हमारा बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3। ओके, फिर क्या बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x तो यूं ही छोड़ देना है,
अब जो x का कोएफिशिएंट उसको हाफ करेंगे, हाफ करने का मतलब क्या, हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो 13/3 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 13/6। स्क्वायर को एक बार प्लस में लिख देना है, 13/6 स्क्वायर का एक बार माइनस में लिख देना है, -10/3 dx। तो कितना आया 1/3, और ये हमारा x, ये हमारे बीच में प्लस है तो प्लस दे देना है 13/6 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस, अब बताइए कितना हो जाएगा, हम जानते हैं 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169/36, अब माइनस 10/36, यही ना। माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लें तो बीच में क्या आ जाएगा +3 है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 36, तो 169 अब प्लस 12 3 जाता, 12 10 जा कितना होता है 120, यानी कि 289/36। तो बताइए 289 किसका होता है 17/6 का होल स्क्वायर, यही ना हो गया, आया समझ में, ये 17/6 का होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला कौन सा लग गया 1/x² माइनस a², तो क्या होता है 1/3 तो यूं ही छोड़ देंगे, कहता है 1/2a, a कितना है 17/6 log x माइनस a, यानी कि x प्लस 13/6 माइनस a 17/6 अपॉन x प्लस a, x प्लस 13/6 प्लस 17/6, लॉग में है तो इसे मॉड में डाल देते हैं, तो कुछ कटेगा क्या, ए पलट के तो ऊपर जाने वाला था, है ना, तो 3 2 जा 6 तो कट जाएगा, कितना आया 1/17 लॉग, क्या होगा जी बताइए, 6 है तो 13 में से 6 चला जाए, 13 में से 17 जाएगा तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, तो x -4/6 हो गया, और अपॉन x अब प्लस 13 और 17 कितना हो गया 30/6 आ गया, यही ना, तो 1/17 लॉग क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम अगर हम लोग ले लेते हैं तो 6x - 4 अपॉन 6x + 30, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, और भी छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 1/17 लॉग, हम लोग यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो 3x - 2 अपॉन 3x + 15 + c आ जाएगा, तो ए हमारा आंसर हो गया इसका। ओके, तो कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, इससे क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, तो देखिए किस तरीके से करना है इसे। 9th क्वेश्चन देखिए, 1/रूट में x माइनस a x माइनस b है ना, तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं कि पहले ब्रैकेट को ओपन कर दे, तो क्या आ गया x² माइनस x माइनस bx प्लस ab dx आ गया, दिक्कत तो नहीं, तो 1/रूट x² माइनस a प्लस b x प्लस ए भी आ गया, ठीक। अब यहां पे 1/रूट क्या बना जी x² माइनस a प्लस बी एक्स, हम जानते हैं कि जो x का कोएफिशिएंट है उसे हाफ करना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस x सॉरी माइनस x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस ए बी, ध्यान दीजिएगा, तो यहां से परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, क्या है x माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी हम लोग बात कर ले, तो इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो क्या बन जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। सॉरी यहां ए है, ए बी है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाई 4 है, प्लस होगा यहां पे क्योंकि प्लस है, और ए प्लस ए बी है। अगर हम लोग ब्रैकेट को खोल दें तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab अपॉन 4 आ जाएगा, यही ना। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4 आ, माइनस को कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4 आ, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2, a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत है तो बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स है, तो क्या लग जाएगा, लॉग लग जाएगा। तो लॉग एक्स, एक्स के जगह पे तो जो है वही डाल दीजिए, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, अब प्लस रूट, रूट में आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन है वही लिख देना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी लिख करके आपने छोड़ देना है, प्लस सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ओके, तो देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ऊपर क्या था, 1 था, इसमें क्या आ गया, कोई ना कोई वेरिएबल आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन काफी एक्सपेक्टेड है आपके पेपर के लिए। क्या करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू a, ब्रैकेट दे देना है, डी बाई डी एक्स, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस बी ले लेना है। तो क्या बना, x प्लस 3a, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x माइनस 2 प्लस बी, तो x प्लस 3 क्या हो गया, 2ax माइनस 2a प्लस बी, कंपेयर कर दीजिए, 2ax इक्वल टू क्या हो गया, x, अब माइनस 2a प्लस बी, इधर कांस्टेंट टर्म कितना हो गया 3, तो x से x कट जाएगा, 2a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/2, a का वैल्यू 1/2 डाल दीजिए तो माइनस 1 हो जाएगा ना। अब प्लस b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ओके, b का वैल्यू 4 आ गया हमारे पास। अब यहां पे डाल दें तो x प्लस 3 क्या हो गया, a आ गया 1/2, 2x माइनस 2 प्लस b कितना आ गया 4। क्लियर, अब ये वैल्यू यहां डाल दीजिए क्वेश्चन में, x प्लस 3 के जगह पे 1 डाल दिया तो 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4 अपॉन जो भी हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx कर दिया, और इसे मान लिया i। ओके, अब इसको दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हमने ले लिया i1 इक्वल टू, देखिए इसके फर्स्ट पार्ट को ले लीजिए, यानी कि 1/2 बाहर कर लीजिए, 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा कि इसको डिनोमिनेटर को t माने तो न्यूमरेटर अपने आप खत्म हो जाए। तो क्या हो गया, हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को t मान लेना है। ओके, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x माइनस 2 और t का dt बाई dx। तो 2x माइनस 2 से कट गया, 1/2 क्या आ गया 1/t dt।
तो 1/2 का इंटीग्रल क्या होता है, सॉरी 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, log t। तो log t प्लस c1, तो 1/2 log t का वैल्यू रिटर्न कर दीजिए। t आपने किसको माना हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c। क्लियर। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो I2 क्या करेंगे, 4 अपॉन दिस, तो 4 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, यही ना। अब आपको क्या करना है कि इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दीजिए। तो I2 हमारे पास क्या आ गया 4, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स का क्वेश्चन कितना है 2, हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5, तो I2 हो गया 4, क्या बना x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब माइनस 1 और माइनस 5 में क्या हो जाएगा माइनस 6, तो माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर, यही ना। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बनेगा I2, तो I2 हमारा 4 तो बाहर ही एक छोड़ दीजिए, क्या होता है 1/2a, तो 1/2 ये कितना है हमारा रूट 6, क्या हो जाएगा log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो x माइनस 1 माइनस रूट 6 x माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस, इसको C2 नाम दे दीजिए। अगर कुछ कटता है तो कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 जा 4 कट जाएगा हमारा, तो 2 अपॉन रूट 6 log x माइनस 1 माइनस रूट 6 x माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस C2 हो गया। बोलिए कहीं भी कोई दिक्कत है तो आपको बताना है क्या परेशानी हो रही है। ओके, तो I इक्वल टू हमारे पास क्या था, यही था I1 प्लस I2, ठीक है। तो I इक्वल टू I1 आपने निकाल रखा है, कहा गया जी I1 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 यही आ गया था, तो पुट कर दीजिए हाफ log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, I2 आ गया प्लस 2/√6 log x माइनस 1 माइनस रूट 6 x माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस c। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए, यहां पे है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। हम जानते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x है, तो हमने क्या किया कि साइन एक्स को t मान लिया, तो साइन एक्स को t मानते ही cos x डेरिवेटिव आ गया, ये हो गया dt बाई डी एक्स, तो dx इक्वल टू dt अपॉन cos x, यही ना होगा। एक cos से cos तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टी और 2 माइनस टी डी टी। सॉरी, इसी को आपने इंटीग्रेट करना है। तो फॉर्मेट को ध्यान से देखें तो कैसा फॉर्मेट आ गया, पार्शियल का आ गया। तो यहां अब हम पार्शियल का फॉर्मेट लगाने वाले हैं, 1 अपॉन 1 माइनस टी और ये हमारा 2 माइनस टी, तो क्या मानते हैं a अपॉन 1 माइनस टी और b अपॉन 2 माइनस टी, यही ना मान लेंगे। अब इसको आपने सोल्व कर लीजिए, 1 माइनस टी 2 माइनस टी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यह जाएगा 1 माइनस टी और 2 माइनस टी हमारे पास आ जाएगा,
मल्टीप्लाई करते हैं ए 2 माइनस टी प्लस बी 1 माइनस टी हो जाएगा। ए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, क्या बच गया बताइए, 1 इक्वल टू ए 2 माइनस टी और प्लस बी 1 माइनस टी। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी का वैल्यू हमें निकालना है, तो सबसे जो सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं कि पहले इसको जीरो बनाइए, तो टी का क्या वैल्यू लेके जीरो आ जाए, टी इक्वल टू 2 ले लीजिए। तो यहां तो कोई वेरिएबल हमारे पास है नहीं, तो ये तो 1 के 1 ही रह जाएगा। यहां अगर आपने 2 डाल दिया तो क्या बन गया 0 प्लस बी, यहां 2 डाला, टी के जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, यानी कि माइनस बी आ गया। तो 1 इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू क्या आ गया -1, यही ना। अब इसको 0 बना दीजिए, तो टी के जगह पे क्या डाल दिया 1, तो क्या हो गया 1 इक्वल टू ए 2 माइनस 1 और प्लस बी, यहां 1 डाला तो क्या बन गया 0, तो ए का वैल्यू क्या आ गया 1, तो ए का 1 आ गया और बी का -1 आया। अब ए और बी के जगह पे वैल्यू डाल दीजिए, क्या माना था आपने 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी हमारे पास है डी टी इक्वल टू ए कितना आया 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी और बी कितना है -1 अपॉन 2 माइनस टी डी टी, यही हमारे पास आ गया इसका वैल्यू, ए और बी का वैल्यू आपने डाल दिया। अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा log 1 माइनस टी, क्या बनेगा 1 माइनस टी, और जानते हैं कि जो x का कोएफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, तो ये -1। अब प्लस यहाँ माइनस पहले से है तो ऐसा कीजिए माइनस माइनस दे दीजिए, log 2 माइनस टी, यही ना, और t का क्वेश्चन नीचे आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, प्लस सी आ गया। अगर आप चाहते हैं log का रूल लगाना तो लगा दीजिए log 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी आ गया। अब t जो हमने माना था उसके वैल्यू को रिटर्न करना होगा, तो t किसको माना है sin x को, तो log 2 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस sin x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन कहीं है 3x माइनस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और c अपॉन x प्लस 3, इन आ जाएगा। तो क्या हो गया 3x माइनस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 आ जाएगा। तो a x प्लस 1 तो है ही x प्लस 1 x प्लस 3, और ये b क्या बनेगा x प्लस 3 और c क्या बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा कट गया, यही आ गया 3x माइनस 2 इक्वल टू a x प्लस 1 x प्लस 3 b x प्लस 3 c x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब पहले इसको 0 बनाइए, तो x का वैल्यू क्या ले लें -1, तो x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो इधर कितना आ जाएगा -5 -3 और -2 -5, a क्या हो जाएगा 0 और b अगर हमने यहाँ -1 लिया तो b कितना आ गया 2 और ये -1 लेंगे तो c कितना हो जाएगा 0, है ना, सॉरी
सी हमारा 0 बन गया। तो यहां से बी का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, -5/2, है ना, बी आ गया -5/2। अब देखिए इसे 0 बनाना है तो x इक्वल टू -3 ले लीजिए, यहां -3 डालेंगे तो -9 और -2 क्या आ जाएगा, -11 आ गया। यहां -3 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, x के पे -3 डालेंगे तो 0, और यहां अगर हम लोग -3 डाल दे तो क्या आ जाएगा -2, -2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, तो c इक्वल टू -11/4। अब हमने पहले 1 को 0 बनाया, इसको 0 बनाया, और तो कोई 0 बनने वाला नहीं है, तो x इक्वल टू 0 ले लीजिए। ओके, तो x इक्वल टू 0 लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा -2, 0 डाला तो -2 आया, और इधर 0 डालिए तो a कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 3, यानी कि a 3 हो गया। b यहाँ 0 डालेंगे तो b भी कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ 0 डालेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा c। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, तो -2। अब हमारे पास b का वैल्यू और c का वैल्यू आ चुका है, तो a 3 लिखते हैं, 3a कर दीजिए। b का वैल्यू कितना है -5/2, तो -5 डालेंगे तो कितना हो जाएगा -15/2, और c है -11/4, -11/4 आ गया। क्लियर? तो बताइए यहां से क्या आ जाएगा, अगर हम लोग इधर ले आए हैं तो 3a इक्वल टू -2 प्लस 15/2 अब प्लस 11/4, यही ना, यस। अगर हम लोग एलसीएम ले लें यहां तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, -8 अब प्लस 2 2 जा 4, 30 और प्लस 11, ठीक, तो कितना हो गया है 22, 33 आ जाएगा, नहीं 33/4, तो a 3 से कट गया तो 11/4, तो देयरफॉर a इक्वल टू आ गया 11/4। ठीक, तो यहां आपने b का वैल्यू निकाल लिया, यहां c का वैल्यू निकाल लिया, और यहां a का वैल्यू निकाल लिया। अब क्वेश्चन में a b c का वैल्यू डाल दीजिए। क्वेश्चन यही था हमारा, क्या था हमारा कि 3x - 2 x + 1 का होल स्क्वायर x + 3 dx। तो बताइए a है, a कितना है 11/4, 11/4 1/x + 1। फिर b है -5/2, यहां कर दीजिए -5/2 1/x + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब प्लस c है -11/4, तो -11/4 1/x + 3 dx। ओके, तो a b c का वैल्यू डाल देना है। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, 11/4 1/x का क्या हो गया log x + 1 -5/2। अब देखिए 1/x² का क्या होता है 1/x² है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा x का पावर -2, तो क्या बनेगा x का पावर -2 और -2 + 1 -1/x। तो 1/x² का क्या रखना है इंटीग्रल, ध्यान में -1/x होता है, तो ये क्या बन गया -1/x + 1, अब -11/4 log क्या बना x + 3 प्लस c। तो क्या लिख दें इसको 11/4 log x + 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 5/2 1/x + 1 -11/4 log x + 3 + c।
ओके, बहुत ही एक्सपेक्टेड टाइप बता रहा हूं। एवरी टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूंगा, प्रत्येक क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करते जाना है अच्छे से, जो है एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिए। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, यहां हम चाहें तो इसको एक साथ ले भी सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 11/4, 11/4 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो लॉग का रूल लगा दे तो लॉग क्या हो जाता है, माइनस में डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग x+1 अपॉन x+3, है ना। अब प्लस 5/2 1 अपॉन x+1 लिखेंगे, नहीं लिखे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां भी छोड़ सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश कीजिए कि जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसका क्या है। 13th क्वेश्चन है x² प्लस 1 x² प्लस 4 dx। ऐसे क्वेश्चन को देखिए यहां दो दो क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज हो नहीं सकता, तो वैसे हालात में हमें क्या करना है, सो देखिए x² को y मान लीजिए। ओके, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं y अपॉन y+1 और y+4। ध्यान रहे इंटीग्रल कहीं नहीं लगाना है, सिर्फ y हमने सपोज कर लिया है, इस फॉर्मेट को ऐसे लिख दीजिए। अब इसका पार्शियल लगा दीजिए, a अपॉन y+1 b अपॉन y+4। तो क्या बनेगा, y+1 y+4, एलसीएम लिया y+1 y+4 a y+4 और b y+1 है, कट गया। तो y इक्वल टू a y+4 b y+1 है। ओके, अब इसे बारी बारी से जीरो बनाने के लिए बताया था, y इक्वल टू क्या ले लें, -4। y का वैल्यू हमने -4 ले लिया, तो -4 a, ये क्या हो जाएगा 0, b -4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा -3, तो हमारे पास b आ गया 4/3। ओके, अब क्या वैल्यू ले ले, y इक्वल टू -1 लेना है, तो ये क्या बन गया -1 इक्वल टू a, -1 डालेंगे तो क्या बन जाएगा 3, ये तो 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ गया -1/3। तो इस तरीके से a और b का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब लिख दीजिए यहां पे क्या है, y अपॉन y+1 y+4 इक्वल टू क्या था a कितना आया है -1/3 y+1 प्लस b कितना आया है 4/3 y+4, ये आपने ले लेना है। अब क्या करेंगे कि y के वैल्यू को रिटर्न कर देना है, जो हमने y यहां पे सपोज किया हुआ है x², उसके y के वैल्यू को रिटर्न कर देना है। तो x² प्लस 1 x² प्लस 4 इक्वल टू -1/3 1 अपॉन x² प्लस 1 अब प्लस 4/3 1 अपॉन x² प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रल लगा दिया, ये हमारा dx हो गया, यहां भी इंटीग्रल लगा दीजिए, ये आपका dx हो गया, यहां भी इंटीग्रल लगा दीजिए, यहां dx। ओके, अब -1/3 क्या हो गया 1 अपॉन x² प्लस 1 का स्क्वायर dx, अब प्लस 4/3 1 अपॉन x² प्लस 2 का स्क्वायर dx, यही ना। तो क्या बना बताइए, -1/3 tan इनवर्स x प्लस 1, tan इनवर्स x हो जाएगा, 1 की कोई जरूरत नहीं है ना, tan इनवर्स x आ गया है ना, 1 अपॉन x² प्लस a² tan इनवर्स x होता है, प्लस 4/3, यहां a की जगह पर कितना आया है 2 आया है, तो 1/a, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c हो जाएगा। तो क्या बना फाइनल आंसर, -1/3 tan इनवर्स x, 2 2 जा 4 कट जाएगा, 2/3
tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। तो जहां भी इस तरह का फॉर्मेट रहे, एक्स स्क्वायर को y आपने ले लेना है और तब तक y का वैल्यू नहीं डालना है जब तक कि हम इंटीग्रेट शुरू नहीं करें। जहां भी इंटीग्रेट शुरू करेंगे y का वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अगर यहां आप dy कर देते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए जब तक आप वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे तब तक इंटीग्रल का साइन नहीं लगाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा 5 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा डी थीटा है। तो हम लोग इसे क्या करें, 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा ले लिया, 5 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस 4 साइन थीटा लिख सकते हैं, यही ना। तो अगर आपने ब्रैकेट खोल दिया, 3 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा हो गया अपॉन 5 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 4 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पे आपने क्या किया, इस साइन थीटा को मान लीजिए t, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और t का dt बाई डी थीटा हो गया। तो यहां से डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई cos थीटा। ओके, तो क्या बना, 3t माइनस 2 है ना, ये हमारा cos थीटा है, और नीचे टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 और डी थीटा क्या हो गया, डी टी बाई कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो 3t माइनस टी। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइज कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर डी टी हो गया, नहीं t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पार्शियल लगा दें ऐसे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 3t माइनस 2 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो a अपॉन टी माइनस 2 b अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 3t माइनस 2 a क्या बनेगा, t माइनस 2 अब प्लस b तो यूं ही रह जाएगा। अरे बात समझ में, ओके। तो अगर हमने यहां क्या किया कि t का क्या वैल्यू मान लें, t इक्वल टू 2 मान लें, ये तो 0 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 4, और ये b आ गया, ये तो 0 हो गया। अब हम क्या करें कि t को अगर 0 मान लें तो इधर कितना आ जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू a कितना है माइनस 2, और b कितना आ चुका है 4, ये ना आ जाएगा। तो इसको इधर लाएं तो कितना आ जाएगा, माइनस 6 माइनस 2a, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3, तो a 3 आ गया और b कितना आ गया 4 आ गया। ओके, अब a और b के अगर हम वैल्यू को रिटर्न कर दें तो क्या आ जाएगा, क्या देख रहे हैं, यही था। तो 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt। ओके, तो a हमारा कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन t माइनस 2 dt, और b कितना है 4 प्लस 4 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt।
क्लियर? तो बताइए क्या हो गया, 3 क्या बनेगा log t माइनस 2। अब +4 हम जानते हैं कि ये क्या हो जाता है -1 अपॉन t माइनस 2 प्लस c हो जाएगा, यही ना। 1/x² का इंटीग्रल -1/x, याद रख लीजिए। अब t के वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं, तो 3 log t आपने किसको माना हुआ है, साइन थीटा को, तो क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस 2, यहाँ प्लस था बीच में तो माइनस कर देते हैं, 4 प्लस था तो क्या हो जाएगा -4 अपॉन t माइनस 2। t कितना है साइन थीटा माइनस 2 प्लस, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से आपको कोशिश करना है। 15th क्वेश्चन देखिए, x² प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 x² प्लस 1 dx। यहां क्या देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है, ये तो ब्रेक हो नहीं सकता, तो क्या लिख देंगे x² प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 x² प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा a अपॉन x प्लस 2 और a bx प्लस c ले लेना है यहां पे x² प्लस 1, bx प्लस c क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 आके मल्टीप्लाई हो गया था a x² प्लस 1 प्लस b प्लस bx प्लस c x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अब क्या सिखाया था, बारी बारी से इसको जीरो बनाना है, तो यहां ध्यान दीजिए, यहां सिर्फ सिंगल जीरो बन सकता है, x के वैल्यू -2 ले ले तो ये जीरो बन सकता है ना, अदरवाइज और दो जीरो हम नहीं बना सकते, इसलिए डायरेक्ट यहां वैल्यू मत डालिए। देखिए क्या कर सकते हैं, x² प्लस x प्लस 1, अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ax² प्लस a bx² प्लस 2bx प्लस 2c प्लस cx, यही हो जाएगा। अब x² प्लस x प्लस 1, x² को एक साथ ले लिया जाए, a प्लस b x², जो हमारा x वाला है उसे एक साथ ले लें, तो 2b प्लस c x, कांस्टेंट को एक साथ ले लीजिए, a प्लस कितना आ गया 2c। अब क्या करना है कि कंपेयर कर दीजिए, तो a प्लस b इक्वल टू 1, 2b प्लस c इक्वल टू 1 और a प्लस 2c इक्वल टू भी क्या हो गया 1 आ गया। ओके, अब देखिए, अब सोल्व करने के लिए क्या करें, इस सोल्विंग, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सोल्व करना है। तो आप ऐसा करेंगे कि देखिए, अगर हम यहां x के जगह पे -2 ले लेते, -2 लेते तो कितना बन जाता 4, ये कितना हो जाता -2 प्लस 1, -2 लेते तो ये तो 0 हो जाता, तो a 2 2 जा 4 1 कितना हो जाता 5, यानी कि इधर कितना हो जाता 5 में से 2 चला गया 3 और a आ जाता 3/5, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3/5। सोल्विंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, a इक्वल टू 3/5, b का वैल्यू क्या आ जाएगा, a के जगह पे 3/5 डाल दीजिए, तो b क्या कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/5 चला जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा 2/5। ठीक, अब यहां पे a का वैल्यू डाल दें, a कितना आया था 3/5, तो 2c इक्वल टू 1 माइनस 3/5, तो 2c इक्वल टू कितना हो गया 2/5, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5। इस तरह से a का वैल्यू आ जाएगा और ये हमारा b का वैल्यू आ गया और ये हमारा c का वैल्यू, तो a b c का वैल्यू आपने पुट कर देना। ओके, चलिए
क्वेश्चन पे रख देते हैं। क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो क्या लिया था? ए का वैल्यू हमने कितना निकाला है? 3/5। 3/5, चलिए पहले इसको लिख दीजिए। 3/5 आ गया, और कितना है? 1 अपॉन एक्स प्लस 2। फिर बी एक्स प्लस सी, बी कितना निकाला है? 2/5, तो प्लस 2/5 एक्स, अब प्लस सी, सी कितना है? 1/5। 1/5 अपॉन कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही ना? क्लियर है? चलिए इसको अगले स्टेप को बाद में लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर है, पहले वैल्यू डाल के छोड़ दीजिए। तो क्या बन गया अगले स्टेप में? यही हमारे पास आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू 3/5 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, प्लस 2/5, इसके साथ पहले ले लीजिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/5 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर? अब क्या करेंगे बताइए? 3/5 ये क्या बन गया? log x प्लस 2। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, ये तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसे हमें t मानना पड़ेगा। t मानेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x, x से x कट जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/5 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। क्योंकि हम t मानेंगे तो बीच में काफी लेंदी हो जाएगा, तो रफ में आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2x, तो 2x आ जाएगा dt के नीचे, तो dx इक्वल टू dt अपॉन 2x, x से x कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/5 आ जाएगा, 1/t हुआ, तो log t यानी कि log x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/5 ये सीधा हमारे पास किसका है? tan इनवर्स x प्लस c आंसर आ जाएगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो जो क्वेश्चन कराते जा रहा हूं उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से करते चले जाइए, एग्जाम में कोई दिक्कत इंटीग्रेशन के अंदर आपको नहीं होगा। 16th क्वेश्चन देखिए, 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो हम यहां क्या करें? इसे लिख सकते हैं कि 5x अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4 खुल जाएगा, तो क्या बनेगा बताइए? एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, यानी कि जो फैक्टराइज हो सकता है पहले उसको फैक्टराइज कर लेना, ऐसा नहीं कि स्क्वायर है तो हमने क्वाड्रेटिक में पुट कर दिया, ये ध्यान रखिएगा स्पेशली जो है। तो a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2 c अपॉन एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो गया? 5x इक्वल टू a एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 b एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 c एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, यही ना आ जाएगा। अब हमें a b c का वैल्यू निकालना है, तो अगर हम ले लें x का वैल्यू -2, x पे -2 डाल दीजिए, तो -2 डालेंगे इधर कितना हो जाएगा? -10, a -2 डाला तो 0, b -2 डालेंगे तो -1 हो जाएगा, अब -2 डाला तो कितना आ गया? -4 आ गया, और यहां -2 डाला तो c कितना हो गया? 0। तो -10 इक्वल टू a का सॉरी b कितना हो गया? b आ गया 4, तो b इक्वल टू -5/2, b का वैल्यू आ गया। अब x के जगह पर क्या डाल दें? 2 ले लीजिए, तो 2 लेंगे तो 5 2 इधर कितना हो गया? 10, 2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0,
ए हो गया 0 और यहाँ 2 डाले तो सी कितना आ गया 3 और ए 4, 2 डाला तो 4 आ गया, तो सी का वैल्यू कितना हो गया 10/3 4 जा 12 यानी कि 5/6। और x के जगह पर अब क्या डाल दें -1, x का वैल्यू -1 डालिए तो कितना कितना बन जाएगा -5, -1 डाला तो 0, -1 डाला तो 0, तो a -1 डालेंगे तो 1 और -1 डालेंगे तो -3, तो a कितना हो गया 5/3। तो इस तरह से आपने a का वैल्यू निकाला, b का वैल्यू निकाल लिया और c का वैल्यू निकाल लिया। क्लियर? अब a b c का अगर हम वैल्यू डाल देते हैं तो हमारा सीधा आंसर है। तो क्या आ जाएगा बताइए, a कितना लाया आपने 5/3, तो क्या हो जाएगा 5/3 1/x + 1 dx। b आपने लाया है -5/2, तो -5/2 1 कितना ले रखा है x + 2 dx, और c आ गया 5/6, तो +5/6 1/x - 2 dx। ठीक है, अब आपने इंटीग्रेट कर देना है, तो क्या आ जाएगा 5/3 log x + 1 माइनस 5/2 log x + 2 प्लस 5/6 log x - 2 प्लस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लॉग का रूल अगर हम अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है x cos इनवर्स x अपॉन √1 - x²। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन √1 - x²। तो अगर हम लोग क्या करें कि cos इनवर्स x को यहाँ पे t मान लो, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो गया -1 अपॉन √1 - x², और t क्या बन जाएगा dt/dx। तो ये हमारा dx आ गया -√1 - x² dt। अब यहाँ पे आप पुट कर देते, यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा x = cos t, x = cos t आ गया। cos इनवर्स x को हमने क्या माना हुआ है t माना हुआ है, अपॉन √1 - x², और dx के जगह पर आ गया -√1 - x² dt। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले लिया तो t cos t हो जाएगा dt। ओके, तो t cos t में क्या लगाना होगा बाई पार्ट, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। ओके, बाई पार्ट के फॉर्मूले पे इसको पुट कर दीजिए, माइनस तो हमारा बाहर आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन t इंटीग्रल ऑफ cos t dt माइनस इंटीग्रल ले लिया, ब्रैकेट देना है d/dt ऑफ t इंटीग्रल ऑफ cos t dt का होल dt है। ओके, तो क्या बन जाएगा माइनस t तो यूं ही रह जाएगा, cos t का इंटीग्रल क्या होता है sin t, तो ये बन गया आपका sin t माइनस इंटीग्रल t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और cos t का होता है sin t dt, तो माइनस t sin t, और ये sin t का क्या होता है माइनस cos t, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos t प्लस c। अब जो क्वेश्चन था हमारा x के रेस्पेक्ट में था, यहां हमारा t के रेस्पेक्ट में है, तो इसके आपने x के रेस्पेक्ट में रिटर्न कर देना है। तो क्या करेंगे t का वैल्यू तो हमारे पास है cos इनवर्स x है ना। अब देखिए sin t है, तो हम जानते हैं कि cos t इक्वल टू कितना है x, तो इसको cos में अगर हम बदल दें तो क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर t, ये ना लिख सकते हैं। sin t को लिख सकते हैं √1 - cos स्क्वायर t प्लस cos t, cos t का वैल्यू यहां कितना आ जाएगा x, तो माइनस cos इनवर्स x √1 - cos t x है, तो क्या बनेगा x² प्लस x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास x माइनस 3 x माइनस 1 का होल क्यूब। आप हमेशा याद रखिए कि जहां भी ex लगा हुआ है तो 99% जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा ex fx प्लस f डैश x, इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, कोशिश करना है कि इस फॉर्मेट पे कैसे इसको रिड्यूस किया जाए। तो x माइनस 3 हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस 2 लिख सकते हैं इसको। इसके साथ ले लीजिए x माइनस 1 का होल क्यूब और यहां भी ले लीजिए x माइनस 1 का होल क्यूब और ex को बाहर निकाल दीजिए। निकाल दिया तो क्या आया, इसे हम चाहें तो एक कैंसिल होके क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब ex। अब जरा ध्यान से देखिए, 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/x क्यूब। तो इसका ये पार्ट डेरिवेटिव आ गया तो क्या हो गया ex, और फॉर्मेट क्या दिया इसने, fx प्लस f डैश x, यही आ गया ना। तो क्या बनेगा, ex और fx आ जाएगा, ex fx प्लस c हो जाता है। तो आंसर क्या देगा ये, ex और ये 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ex है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स है और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यही ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx हो गया। तो ex इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स है, साइन एक्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। तो कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ex ए हमारा क्या बन सकता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2, और साइन बाई कॉस क्या हो गया, tan, ए हमारा tan एक्स बाई 2 dx है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ex tan एक्स बाई 2 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 dx हो गया। अब यहां क्या देख रहे हैं, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि tan x बाई 2 का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 का 1/2। तो ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। तो क्या आ गया, ex fx प्लस f डैश x dx हो गया। तो ये क्या रिजल्ट देगा, देयरफॉर ex fx प्लस c आ गया। तो ex fx हमने किसको ले रखा है, tan x बाई 2 प्लस c हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही एक्सपेक्टेड और उतना ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ex x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर अगर हमने -1 कर दिया तो यहां क्या देना पड़ेगा, +2। इसके नीचे भी हमने ले लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये भी ले लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ex को लिख दीजिए। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ex। ओके, अब x प्लस 1 से x प्लस 1 हमारा कट सकता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ex x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप यहां क्या देख रहे हो कि इसका अगर आपने डेरिवेटिव लोगे तो यही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, यानी कि x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मेट बन जाएगा ex fx प्लस f डैश x आ गया।
dx। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा देयरफॉर ex fx प्लस सी हो जाएगा, यानी कि ex fx हमारे पास क्या आया, x माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस सी आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, e का पावर 5 log x, e का पावर 4 log x, e का पावर 3 log x, e की पावर 2 log x। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग पहले लॉग का रूल लगा दें तो जो पीछे होता है इसका पावर चल जाता है, तो क्या बन जाएगा, log x की पावर 5 log x की पावर 4 अपॉन e log x का पावर 3 e log x का होल स्क्वायर dx, यही ना हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपने फॉर्मूला याद रखना है कि e का पावर log k इक्वल टू क्या होता है, k होता है। e का पावर log k इक्वल टू k, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 x का क्यूब माइनस x स्क्वायर dx। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, x की पावर 4 को कॉमन ले लें, या x की पावर 4 को कॉमन ले लें, या हम क्या करें, x स्क्वायर को ही कॉमन ले, ज्यादा बेहतर रहेगा। x स्क्वायर को कॉमन ले तो क्या बचेगा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर अपॉन नीचे भी क्या है, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा। तो क्या बच गया, x स्क्वायर dx, x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो गया, x स्क्वायर बाई x क्यूब बाई 2। ओके, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। ओके, तो अभी क्या बना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x और ये साइन का पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। अब फिर से हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, यही ना। तो क्या बन गया, यहां यानी कि यहां लग गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, नीचे जैसा है वैसा छोड़ दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन गया 1, और यहां हमने अगर लगा दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद कीजिए आपने 10th में पढ़ा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a, यही ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, ये तो हमारा 1 बन चुका है, तो क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे एज इट इज इसको हमें छोड़ देना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आपने बताना। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर 1 हो गया तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यही आ जाएगा 1 माइनस, ये तो 1 बन गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इनटू a साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा
cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। कंप्लीट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। a और a हमारा कैंसिल हो गया, माइनस को बाहर ले लें तो बताइए cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है cos 2x। तो एक cos 2x dx हो गया और cos 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस sin 2x और 2x का एंगल नीचे आ गया प्लस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 साल के लिए, ध्यान से करेंगे आप इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। साइन क्यूब एक्स को तो यही छोड़ दीजिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दे तो क्या बन जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, यही ना हो जाएगा। तो ये क्या बन गया साइन क्यूब एक्स तो हमारे पास है ही। अब देखिए यहां साइन एक्स यहां नहीं है, आपने साइन एक्स को कॉमन ले लेना है। अगर आप साइन एक्स कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा बताइए। यहां से तो साइन एक्स चला जाएगा, क्या बचेगा इधर कॉस अल्फा बचा। अब यहां साइन नहीं था तो साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो बाहर आ गया, तो cos बाई साइन क्या हो जाएगा cot x। तो ये हो गया साइन अल्फा cot x। ओके, अब ये इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन की पावर 4, ऊपर जाके क्या बन जाएगा बोलिए साइन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाहर निकाल दीजिए और एक cos अल्फा प्लस साइन अल्फा cot x आ गया। ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा cosec स्क्वायर एक्स, यही ना होगा रूट cos अल्फा प्लस साइन अल्फा cot x dx। ओके, अब हम जानते हैं कि cot x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो आपने क्या किया कि cos अल्फा प्लस साइन अल्फा cot x को t मान लिया। तो cos अल्फा और sin अल्फा कैसा टर्म है कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो sin अल्फा cot x का हो गया माइनस cosec स्क्वायर x और t का हो गया dt बाई dx। तो यही आ गया dx इक्वल टू dt अपॉन माइनस sin अल्फा और cosec स्क्वायर x। सही, तो क्या बन जाए हमारे पास बताइए कि cosec स्क्वायर एक्स रूट में तो t आ गया है ना, और एक क्या बना dt अपॉन माइनस साइन अल्फा cosec स्क्वायर एक्स, ए और ए कट जाएगा। तो माइनस 1 बाई साइन अल्फा को हम लोग बाहर निकाल दें तो 1 बाई रूट टी dt है, यही ना। तो माइनस 1 बाई साइन अल्फा 1 बाई रूट टी क्या होता है 2 रूट टी, तो 2 रूट टी प्लस सी, तो माइनस 1 बाई साइन अल्फा या माइनस कॉसेक अल्फा भी लिख सकते हैं माइनस 2 कॉसेक अल्फा रूट। ये हमने किसको माना था कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉट एक्स प्लस, ये हमारा आंसर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो हमने सारे ही क्वेश्चन जो कराए हैं सबके सब एक्सपेक्टेड है, बट ये जो हमारा क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24th क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस कॉस 2x ex dx। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 प्लस साइन 2x का क्या होता है 2 sin x cos x, ये लिख सकते हैं। और 1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, यहां हमारा ex। तो 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस sin x cos x
अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स dx। 2 से 2 तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर एक्स sin x cos x बाई cos स्क्वायर एक्स dx और dx। तो 1 बाई cos स्क्वायर एक्स क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, cos से cos कट गया, sin बाई cos क्या हो गया tan x ex dx। तो क्या हो गया ex tan x प्लस secant स्क्वायर एक्स dx। हम क्या देख रहे हैं tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, तो क्या फॉर्मेट दिया है इसमें ex और ये fx प्लस f डैश x dx। ओके, तो क्या बनेगा ex fx प्लस c, तो ex fx का वैल्यू क्या है tan x है, tan x। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करते जाइए। जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। A to Z क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर जाना अच्छे से। इंटीग्रेशन जो सबसे डिफरेंट टॉपिक है हमारे 12th क्लास में, बच्चों को बहुत परेशान करता है, तो जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं अच्छे से जरूर करिए। 25th क्वेश्चन हमारे पास है log x प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को आपने क्या करना है, ध्यान से देखिए। अगर हम क्या करें कि इसको ले लिया log x dx, अब प्लस इसे हमने बाहर निकाल दिया 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx कर दिया। ओके, अब आपने क्या करना है कि log x इंटू 1 कर दीजिए, अब प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। इसको यही छोड़ दीजिए, यहां हमने बाई पार्ट लगा दिया। ओके, तो एक फर्स्ट फंक्शन ले लिया और एक सेकंड फंक्शन लगा दिया आइडेंटिटी के अनुसार, तो क्या हो गया log x इंटीग्रल ऑफ 1 यही ना होगा dx माइनस dy dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx क्लोज करके बंद कर दीजिए। अब प्लस इसे यूं ही लिख दीजिए 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। ओके, तो क्या आया बताइए log x 1 का इंटीग्रल क्या हो गया x माइनस, यहां बताइए log x, तो इस log का लेंगे तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 1 बाई log x, और log x का लेंगे तो 1 बाई x, और 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x dx, प्लस इसको यूं ही लिख लीजिए 1 बाई log x का होल स्क्वायर dx। x से x हमारा कट गया, तो क्या आ गया x log x, यही ना, माइनस क्या बचा हुआ है 1 बाई log x dx, प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। ओके, अभी भी यहां इंटीग्रल है हमारे पास, तब क्या करें, तो ऐसा कर दीजिए x log x माइनस 1 बाई log x इंटू 1 फिर से कर दीजिए, यानी कि फिर से हम इसमें बाई पार्ट लगा देने वाले हैं log x का होल स्क्वायर dx। ओके, तो फिर से यहां पे आप बाई पार्ट लगाइए, तो क्या हो जाएगा x log x माइनस 1 बाई log x, ये तो यूं ही रह जाएगा कि हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और एक सेकंड फंक्शन हो गया, तो 1 बाई log x
और देखिए अगर हम 1 का इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अरे बात समझ में, फिर माइनस क्या करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई लॉग एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx, ठीक है, दे दीजिए ब्रैकेट प्लस, इसे तो यूं ही हम लिखते आ रहे हैं 1 अपॉन लॉग एक्स का होल dx। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा बताइए, x लॉग एक्स माइनस x बाई लॉग एक्स हो गया माइनस, अब बताइए इंटीग्रल है 1 बाई लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो 1 बाई लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, नहीं ना होगा, इनटू लॉग एक्स का लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स। अरे बात समझो, और 1 का लेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा dx प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। इसको तो ऐसे ही लिखते जाना है पूरे हर जगह। तो क्या हो गया, x लॉग एक्स माइनस x अपॉन लॉग एक्स। अब देखिए ए एक्स एक्स कर जाएगा, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन पीछे यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट यहाँ हम लोग ओपन कर देते हैं, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। ए और ये हमारा क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, ये रिजल्ट दिया x लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 2 बार यहाँ पे बाई पार्ट लगा देना है, एक बार फर्स्ट में हमने लगा दिया, फिर यहाँ पे बाई पार्ट लगाया, अपने आप जो सेकेंड पार्ट है कैंसिल आउट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन देखिए, रूट कॉट एक्स प्लस रूट टैन एक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। रूट कॉट एक्स है, या पहले हम लोग रूट टैन एक्स लिख लें, अब कॉट एक्स को क्या कर सकते हैं, 1 बाई रूट टैन एक्स लिख सकते हैं, नहीं, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया, tan x प्लस 1 बाई रूट tan x dx। ओके, अब हमने क्या किया कि tan x को t स्क्वायर मान लीजिए, तो t स्क्वायर मानेंगे तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x, और t स्क्वायर का क्या हो गया 2t dt बाई dx। तो dx इक्वल टू कितना आ गया 2t सेकेंड स्क्वायर x dt, तो dx इक्वल टू 2t सेकेंड स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x dt। अरे बात समझ, तो क्या लिख सकते हैं बताइए, tan x को आपने क्या माना है t स्क्वायर प्लस 1, यहाँ है रूट में tan x को माना था t स्क्वायर, ये क्या बन गया 2t अपॉन 1 प्लस, अब देखिए tan x को हमने t स्क्वायर माना था, tan स्क्वायर क्या हो जाएगा t की पावर 4 और dt। ओके, तो इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो क्या बन जाएगा हमारा t स्क्वायर प्लस 1 और t स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या हो गया t आ गया, यहाँ पे कितना है 2t है और अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 dt हमारा। अब t से t को अगर हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 या t की पावर 4 प्लस 1 dt हमारा ये बन जाएगा।
2 को बाहर निकालना चाहते हैं, यस निकाल दीजिए बाहर। चलिए 2 को हमने बाहर निकाल दिया। अब देखिए इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट बन गया है ऐसे क्वेश्चन में, यानी कि जहां नीचे x की पावर 4 आ जाए या t की पावर 4 आ जाए, वो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है ये आप ध्यान दीजिए। क्या करिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को t स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t स्क्वायर, जो भी रहेगा t स्क्वायर x स्क्वायर उसे आपको डिवाइड कर देना है। तो अगर आप इसे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी। फॉर्मेट ये स्पेशल फॉर्मेट है क्वेश्चन का। अब जरा देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ध्यान क्या रखना है कि ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनाना है, ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस का स्क्वायर बनाते हैं। तो अगर हम क्या करें 2 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, हमें माइनस का बनाना है तो -2 पहले लिख दीजिए और +2 बाद में। ओके, तो ये क्या बन गया है हमारे सामने, ये बन गया 2, तो ऐसे ही रह जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और ये देखिए यहां से बनेगा t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर अब प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये बन जाएगा t माइनस 1 बाई टी, यहां पर t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर बनेगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो यही आ जाएगा फिर से। ओके, अब अगर ले लिया आपने t माइनस 1 बाई टी को u मान लीजिए, तो बताइए t का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा और 1 बाई टी का क्या होता है -1 बाई टी स्क्वायर, तो प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और u का हो गया du बाई dt, du बाई dt। तो dt इक्वल टू क्या बन गया du अपॉन 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। अब ये इससे तो कट जाए, तो 1 अपॉन इसको हमने u माना था u स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर du। ओके, अब बताइए कौन सा फॉर्मेट लगेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो 1 बाई ए 1 बाई √2 tan इनवर्स u बाई √2 प्लस √2 से 2 को काटिए तो कितना आ जाएगा √2 tan इनवर्स u का वैल्यू रिटर्न कर दीजिए। u आपने किसको माना है t माइनस 1 बाई टी अपॉन √2 प्लस c। अब हम क्या देख रहे हैं t को भी हमने सपोज किया था, t किसको माना था tan x को हमने t माना हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लें, बताइए एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा √2 tan इनवर्स t स्क्वायर माइनस 1 बाई √2t हो जाएगा, नहीं t बाहर रखिएगा। अब आपने क्या करना है कि t के वैल्यू को रिटर्न कर देना है, तो t स्क्वायर कितना है tan x, तो क्या बन जाएगा √2 tan इनवर्स tan x माइनस 1 √2 tan x प्लस। ओके, तो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है √tan x प्लस √cot x, अच्छे तरीके से इसे आपको करना है। ओके, इसके साथ ही जितने भी एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंतर्गत हर क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। तो कैसे करना है इस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को पहले बता चुका हूं कि आपने पहले सारे फॉर्मूले अच्छे से लिख करके याद कर लेना है। उसके बाद जो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया हूं इन क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। बाय टू ऑल ऑफ यू।